आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सोशियोलॉजी माइनर का, ठीक है, इनके जिनका भी यहाँ पे सेमेस्टर 3 में सोशियोलॉजी माइनर पेपर है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं कि आधुनिक समय में स्त्रियों की स्थिति में हो रहे परिवर्तन को चर्चा करना है। यानी कि आधुनिक समय, ठीक है, यानी कि आज अगर वर्तमान समय अगर हम देखें तो वर्तमान समय में जो स्त्री की जो एक स्थिति है उस स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं बेसिकली उसके बारे में आपको जो बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोग आराम से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या आपको लिखना है, तो आपको लिखना है कि आज की महिलाएं जो है वो राजनीतिक पद, सैन्य क्षेत्र, आर्थिक सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में जो पूरी तरीके से ये भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के टाइम में महिलाओं जो है वो खेल, ठीक है, जो खेल होता है बेसिकली, तो खेलों में भी अपना जो है वो पूरा योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने परिवार और समाज में जो एक सम्मानजनक स्थान को प्राप्त किया है। हालांकि अगर हम बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो है अपराधों को समाप्त करना अभी तक भी जो एक चुनौती का सामना यहाँ पे माना जाता है। तो आधुनिक समय में अगर हम देखें कि स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, फिर भी तो इन परिवर्तनों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आधुनिक समय में जो स्त्रियों की स्थिति है, ये स्त्री जो जितने भी मतलब स्त्री लोग हैं, ठीक है, आज मतलब स्त्री को कभी भी पुरुषों की तुलना में कभी कम नहीं समझना चाहिए। आज की अगर स्त्रियों की बात करें तो ये विभिन्न तरह से हर एक क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रही है। जैसे खेल में अपना योगदान दे रही है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, आर्थिक सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, सैन्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मतलब ये हर एक क्षेत्र में जो है अपना योगदान दे रही है। लेकिन फिर भी आज के समय में जो है महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध भी पाए जाते हैं। उन अपराधों को समाप्त कर पाना, पूरी तरीके से खत्म कर पाना, ये एक चुनौती का मतलब कि सामना मतलब कि माना जाता है। लेकिन फिर भी आज जो है आधुनिक समय में जो है स्त्रियों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। तो कौन कौन सा सुधार है, आइए हम उस सुधार की जो है विशेषताएं देखते हैं। तो पहला आपको पॉइंट देना, शिक्षा का विस्तार। आज के समय में जो महिलाएं हैं ये उच्च शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और अधिक से अधिक वे महिलाएं क्या करते हैं, स्कूल और कॉलेज जाती है, जिससे उन्हें नौकरी और आत्मनिर्भर बनने में जो है क्या करता है, मदद मिलता है। तो पहला आपको देना है इसकी विशेषता, शिक्षा का विस्तार। यानी कि महिलाओं की स्थिति में जो है सबसे पहले शिक्षा का विस्तार हो रहा है, जिससे महिलाएं अधिक से अधिक महिला जो है उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनको जो है अनुमति मिल रही है, जिससे महिलाएं स्कूल और कॉलेज जाती है और इससे उन्हें नौकरी करने का भी और आत्मनिर्भर बनने का भी जो एक अवसर मिलता है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। तो पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो आज महिलाओं को कार्यबल का हिस्सा बन रही है। इसमें विभिन्न व्यवसाय, उद्योगों और सेवाओं में क्या हो रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आर्थिक स्वतंत्रता ने भी जो है महिलाओं को समाज में जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने में क्या करती है, मदद की है, ठीक है। तो आर्थिक स्वतंत्रता भी आपका इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरी विशेषता आपको लिखना है कि राजनीतिक भागीदारी। यानी कि महिलाएं जो है आज के टाइम में राजनीतिक भागीदारी में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। कई महिलाएं तो संसद है, विधानसभा है और स्थानीय निकाय में भी अपना जो है वो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। यानी कि इसके साथ ही नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में भी वे सक्रिय भूमिका निभा रही है। यानी कि दोस्तों आज की जो महिलाएं हैं ये राजनीतिक में भी जो है अपना भागीदारी निभा रहे हैं, राजनीतिक के क्षेत्र में भी जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के समय देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे महिलाएं जो है ये है वो है अलग अलग क्षेत्र में जो राजनीति के पद में मतलब कि विराजमान है। तो ये कई सारा क्षेत्र है, कई सारा चीज़ है जिसमें ये आज के समय में जो है वो महिलाएं भी जो है वो हर एक तरह से मतलब कि भाग ले रही है और अपनी जो है भूमिका का वो प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। अगला आपको रखना है सामाजिक और कानूनी सुधार। तो महिलाओं के अधिकारों को, ठीक है, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए कई तरह से कानूनी सुधार भी किए गए हैं, जिनमें से घरेलू हिंसा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया, जैसे अनेकों मुद्दों पर क्या किया कानून बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में जो सकारात्मक है वो बदलाव आ रहा है। बहुत से दोस्तों क्या होता है कि पहले के टाइम में मतलब कि जो महिला थी उन महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना एक नेगेटिविटी मतलब कि फैला हुआ था समाज में। लोग सोचता था कि अगर मान लीजिए अगर कोई मतलब कोई महिला अगर कहीं बाहर जा रही है कुछ काम करने फिर पढ़ाने के लिए, तो कई लोग जो समाज के लोग होते थे बेसिकली उनके अंदर जो एक नकारात्मक सोच होता था कि मतलब वो जा रही है तो मतलब होता है तरह तरह का बातें आता है, तरह तरह की चीज़ें मतलब इससे सामने आता है। तो ये सभी जो है नकारात्मक चीज़ों को दूर करके अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो सामाजिक और कानूनी सुधार भी जो है वो किया गया है, ठीक है। तो आज के समय जो है वो मतलब कि महिलाओं की स्थिति में ये सब बदलाव आ रहा है। पांचवा जो है स्वास्थ्य और कल्याण आपको पॉइंट बनाना है। यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी जो है अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, परिवार के नियोजन कार्यक्रम
कार्यक्रमों और परिवार जो है वो महिला स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियानों के माध्यम से भी जो है वो अपनी और दूसरों की जो है स्वास्थ्य की स्थिति में जो है वो सुधार हो रहा है। छठा, स्वरोजगार उद्यमिता। देखिए स्वरोजगार यानी कि वे जो है खुद से रोजगार करने के लिए भी जो है क्या कर रही है, वो आगे बढ़ रही है। यानी कि आज की महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं है। यानी कि दोस्तों आज की जितनी भी महिलाएं हैं वह स्वराज मतलब जो स्वरोजगार है उस पर बेसिकली ध्यान दे रही है। वे चाहती है कि खुद से मतलब कि काम करे, मेहनत करे और मतलब कि पैसा कमा के वे जो अपने घर परिवार को अच्छे से चलाए। तो वे स्वरोजगार और उद्यमिता में जो उनके अंदर मतलब ये विराजमान है। यानी कि जो आज की महिलाएं हैं वे स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वे छोटे से छोटे बड़े बड़े व्यवसाय में निवेश कर रही है और अपनी जो उद्यमशीलता जो है उन क्षमताओं को क्या कर रही है, वो प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, यानी कि जो उनके अंदर उद्यमिता है, यानी कि जो उसके अंदर जो उद्यमशीलता है उसको क्या करिए, वो प्रदर्शन करिए। यानी कि उनके अंदर जो स्किल्स है उसको निखार रही है। ठीक है, अगला जो आपको पॉइंट बनाना है वो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। तो समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक बदलाव आ रहा है। परिवार और समाज में उनकी भूमिका के अधीन जो सम्मान है उसको महत्व दिया जा रहा है और महिलाएं अब निर्णय और निर्माण प्रक्रियाओं में भी जो है अधिक शामिल हो रही है। आठवां पॉइंट आपको बनाना तकनीकी सशक्तिकरण। तो इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के प्रसार के माध्यम से भी जो है महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। ऑनलाइन शिक्षा, ई कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जो है महिलाएं अपने कौशल और ज्ञान का जो है विस्तार वो कर रही हैं। ठीक है, तो तकनीकी सशक्तिकरण के कारण भी जो महिलाओं की स्थिति में जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। नौवां आपको पॉइंट बनाना है कि समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष। तो महिलाएं जो है वो अपने अधिकारों के लिए आज संघर्ष कर रही है, उनमें लैंगिक समानता की दिशा में कदम उठा रही है। महिलाएं सशक्तिकरण के अभियानों, आंदोलनों और संगठनों में भी जो है एक नई दिशा को महत्वपूर्ण क्या कर रही है, योगदान दे रही है। तो समानता के लिए भी जो वे अधिकार जो है उसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो आज आधुनिक समाज में जो है महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। वे अधिक से अधिक स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है। हालांकि अभी भी कई सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन प्रगति की दिशा में हो रहे इन बदलाव से जो है वो सकारात्मक मार्ग जो है वो प्रशस्त किया गया है। तो ये था दोस्तों आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।